हैं? आप आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सीपेट टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है 49, इसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लीनियर एंड सर्कुलर वन टूल पाथ को हम कैसे सर्कुलर में और लीनियर में एक टूल पाथ बनाकर कैसे हम मल्टीपल टूल पाथ बनाते हैं, ठीक है। और इसमें हम ट्रांसफॉर्म कमांड यानी मल्टीपल ट्रांसफॉर्म कमांड का उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। ये आप वीडियो प्रॉपर अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि मैं एक 3D स्ट्रेटजी, कॉन्स्टेंट जेट फिनिशिंग, साथ में आपका ये टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, ठीक है। अब यह जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, हिमांशु मिश्रा जी। इन्होंने ट्रांसफॉर्म बोला था, बाउंड्री ऑफसेट सारा कुछ के बारे में। तो मैंने ऑलरेडी एक मिरर वाला प्रोग्राम बना के डाल रखा है, 48 नंबर है ट्यूटोरियल। और अब मैं आपका ट्रांसफॉर्म कमांड टूल पाथ मल्टीपल का बना रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट उनका मूव और मूव के लिए होगा। धीरे धीरे स्टेप्स हम फॉलो करते रहेंगे और सभी लोग अपना कमेंट करते रहें, जिससे मैं उनके टॉपिक पर वीडियो बना सकूं, ठीक है। अभी बात करते हैं, मैंने ऑलरेडी कांस्टेंट जेट बनाना है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कांस्टेंट जेट का स्ट्रेटजी। जिसको शुरू से स्टेप स्टेप सीखना है तो ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, वहां से भी देख सकता है। बट यहाँ पे भी आप लोग को पता लग जाएगा। मान लीजिए मेरे को 10 का एंड में लेना है, ठीक है। वर्क प्लेन सेम जो आप वर्क प्लेन एक्टिवेट कर रखे हैं जो यहाँ पे है, उसके बाद ब्लॉक में आएंगे। अभी देखो ब्लॉक क्या है, बड़ा है, बट मैं केवल ब्लॉक छोटा एरिया में बनाऊंगा। कैसे? ब्लॉक करता हूँ एडिट, ठीक है। ब्लॉक को एडिट करके केवल एक टूल पाथ ही बनाऊंगा। देखिए एक प्रोफाइल में एक बॉसेस पे करूंगा कंप्लीट, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा आपके मल्टीपल में, ठीक है। यहाँ से लेता हूँ 10 का एंड मिल, ये आपका डाटाबेस था। यहाँ से मैं ले लेता हूँ 10 का एंड मिल। जैसे आपका 10 का एंड मिल आ गया है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आपका मशीन ऑलरेडी सेलेक्ट है, यूएमसी मशीन है। आप मैं लिमिट में कुछ भी बाउंड्री नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ब्लॉक के रेफरेंस से बना दिया हुआ। स्टॉक एंगेजमेंट में कुछ नहीं करना, कांस्टेंट जेट में आना है, इन दोनों को ऑन कर देना है। क्यों ऑन करना है? क्योंकि हमें टूल पाथ को स्पाइरल में उतारना है, साथ में जेड यानी फ्लैट सरफेस है उसको भी, मशीन डाउन फ्लैट्स को भी आराम से अच्छे तरीके से कटिंग कराना है, यानी नीचे भी करवाना है। ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है पूरा डीपली नॉलेज में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फ्लैटनेस 0, कट डायरेक्शन आपका यानी थिकनेस 0 0, डेप्थ ऑफ कट 1 mm, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आ जाना रैपिड मूव हाइट में। वर्क प्लेन में जो भी वर्क प्लेन लगा रखा है उसको एक्टिवेट करना है, कैलकुलेट कर देना है। और उसके बाद सीधा आना है आपको लिंक्स के अंदर। लिंक्स में आपका ऑन सरफेस है, लीड इन लीड आउट हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको रैप में उतारने के डायरेक्ट उतारते हैं और कैलकुलेट कर देते हैं। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे आपका टूल पाथ बन जाएगा, ठीक है, प्रॉपर अच्छी तरीके से। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी देखिए प्रोसेस में था, अभी आपका टूल पाथ बन गया। मैंने केवल उतने ही एरिया का टूल पाथ बनाया है, उतना ही ब्लॉक भी बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट इसको ऑफ करते हैं टूल को। और इस टूल को बात को मैं क्या करूंगा, एडिट में जाके ट्रांसफॉर्म करूंगा। ट्रांसफॉर्म कमांड पे जाता हूँ, ट्रांसफॉर्म में अब यहाँ से लेता हूँ टॉप व्यू। यहाँ पे देखो ये मूव रोटेट है सारा, मिरर तो ऑलरेडी बता रखा है, ये सब आगे वीडियोज में बताऊंगा। अभी मल्टीपल ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं। अभी हमें यहाँ पे दो चीज सीखने को मिलेगी, रेक्टेंगल और सर्कुलर, यानी लीनियर और सर्कुलर। अभी मैं इसमें सर्कुलर देखना है, देख रहे हैं आपके सामने बहुत सारा टूल पाथ दिख रहा है ये, बट मेरे को सर्कुलर लेना है। और यहाँ पे क्या कर देते हैं कि आपको जो भी आपका आपने जो भी वैल्यू डाल रखी है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे ये ओरिजिन है, यानी हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कर देता हूँ ओरिजिन। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो, आप लोग को क्या होता है कि आप लोग को एंगल पता होना चाहिए, आपको पीसीडी पता होना चाहिए, यानी पीस सर्किल डायमीटर। इसके पीसीडी के ऊपर आपका ये होल्स है, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपका जो भी वैल्यू होगा, मान लो मेरे को 120 mm पे होगा तो 120 mm के हिसाब से आप डाल देते हैं, ठीक है। डिस्टेंस, ये आपका डिस्टेंस होता है। उसके बाद मैं डाल देता हूँ नंबर ऑफ होल्स, यानी नंबर ऑफ होल्स 4, ठीक है। आपके सामने अब देख रहे हैं
ये क्या होता है, एंगल ऑफसेट एंगल भी आप जो यहाँ पे होता है 90 डिग्री, आप वहाँ पे भी आप ऑफसेट एंगल डाल सकते हैं 90 डिग्री। यहाँ से क्या होता है, रोटेशन के लिए होता है कि आपको किस साइड में रोटेशन लेना है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर एलिमेंट होता है, ठीक है। यहाँ से आपका सॉर्टिंग होता है। अभी सॉर्टिंग वगैरह मैं आगे वाले लीनियर में बताऊंगा, इसी तरीके से आपको पता लगेगा। एक्सेप्ट जैसे करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपके सामने सारा टूल पाथ रेडी हो गया। अभी क्या मैंने एक के रेफरेंस से सारा बना दिया, देखो, ठीक है। तो आप लोग सर्कुलर पैटर्न के बारे में तो आप लोग को पता लग गया, यानी सर्कुलर ट्रांसफॉर्म कमांड के बारे में। अब हम बात करते हैं लीनियर कमांड। जो भी हमारा ट्यूटोरियल नंबर ऑलरेडी कंटिन्यूस देखता रहता है स्टेप बाय स्टेप, तो उसको अच्छी तरीके से नॉलेज मिल जाता है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कॉन्स्टेंट जेड का प्रोग्राम बना रखा है, ठीक है। मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। अब मैंने केवल एक बाउंड्री बनाकर इस एरिया में ही प्रोग्राम को बनाया हुआ है। इसके लिए हमें फिर जस्ट जाना एडिट पे, ट्रांसफॉर्म पे, मल्टीपल ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे रेक्टेंगल है, अभी आप देखेंगे बहुत सारे, देखिए कैसा दिख रहा है। अभी मेरे को क्या करना है, यहाँ पे चार, क्यों, क्योंकि चार है ना, एक दो तीन चार, चार होल्स हैं यहाँ पे, चार आपके पॉकेट से, चार पॉकेट के हिसाब से चार कर दिया। इधर साइड में आपके हैं छः, यहाँ पे कर देते हैं छः। ये आपका नंबर ऑफ इंटिटीज होती है, यानी आप नंबर ऑफ आपके पॉकेट्स कितने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भर देते हैं। अभी क्या, मैं ना ऑलरेडी यहाँ पे 30 रख देता हूँ, 30 हम मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे भी 30 हम रख देते हैं, और देखेंगे आपके सामने परफेक्ट वे में आपके पॉकेट के अंदर आपका जो प्रोग्राम है वो क्रिएट हो चुका है। बट देखो इसके अंदर ये ऑप्शन होते हैं, देखो, एक होता है ओरिजिन द एक्टिव वर्क प्लेन, आपका वर्क प्लेन यहाँ पे है, यहाँ से आप डिस्टेंस चेक कर लो। दूसरा होता है कि आपका कि ओरिजिन एट द सेंटर ऑफ बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, विथ दी, ठीक है। इसके अंदर लिखा होता है कि विद द टॉजल टू डिफॉल्ट ओरिजिन विल बी द सेंटर ऑफ द बाउंडिंग बॉक्स फॉर द एंटिटीज। आपका जो एंटिटीज के अकॉर्डिंग आपका जो ये वाला ऑप्शन होता है वो ऑलरेडी बना देता है उसके सेंटर पॉइंट को, ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन होता है कि आपको कोई पोजीशन रिपोजीशन करना है तो मूव मूव करना उसके लिए होता है। उसके बाद ये अगर आप हॉलो कर दोगे, इसको हॉलो पे दबा देंगे, तो आप हॉलो से क्या होता है आपका देखेंगे बीच वाला गायब हो गया, ठीक है। तो ये हॉलो के लिए होता है। यहाँ पे सॉर्टिंग आपको किस टाइप का करना है, जैसे आपको along with y डायरेक्शन वन वे इन x डायरेक्शन, उसी प्रकार ऐसे y डायरेक्शन वन वे x डायरेक्शन, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आपका तो y डायरेक्शन टू वे इन x डायरेक्शन। तो इस प्रकार से आपका सॉर्टिंग होता है, यानी जैसे हम ड्रिलिंग में सॉर्टिंग करते हैं उसी प्रकार का आपका सॉर्टिंग होता है। जस्ट इस पे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्ट और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे कंटिन्यू टूल पाथ बन रहा है। देखिए जितने भी आपके पॉकेट्स होंगे वो आपके बन रहे हैं, देखिए 23 पॉकेट्स हैं आपके, यहाँ पे 24 है, बट एक ऑलरेडी बन चुका है, तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे देखेंगे 24 पॉकेट्स का प्रोग्राम केवल एक टूल पाथ के रेफरेंस से बन गया है, ठीक है। ये हमारा जब हमें बहुत सारा होल्स बनाना होता है या बहुत सारा टूल पाथ बनाना पड़ता है, तो उसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है हमें। कब, क्योंकि अगर हमें पता है कि इस टाइप के पॉकेट्स हैं तो मैं एक का टूल पाथ बनाऊंगा, उसको डायरेक्ट मल्टीपल ट्रांसफॉर्म कमांड करके अपना लीनियर मोशन में यानी रेक्टेंगुलर मोशन में आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। उसी प्रकार सर्कुलर में बहुत सारा जब मेरे को होल्स बनाना हो, ठीक है, उसका पिच साइकिल डायमीटर पता है यानी पीसीडी पता है, तो मैं जस्ट उसके पीसीडी को वहां पे रख दूंगा और साथ में उसके एंगल के को डिसाइड कर दूंगा, तो आपका टूल पाथ बन जाएगा। एक बनाना है, उसके बाद चार अपने आप बन गया, ठीक है। जैसे वहां पे हमने एक बनाया और 23 अपने आप बन गया। बस हमें क्या हुआ, हमारे अंदर जो फॉर्मूले के अंदर जो आपका कमांड है ट्रांसफॉर्म कमांड मल्टीपल वाला, उसका उपयोग करके, ठीक है। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ठीक है। और हिमांशु जी ऐसे आप भी कमेंट करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको ज़्यादा डीपली थोड़ा सा पता होता है, वो ऑलरेडी प्रोग्रामिंग बना कर रखे होंगे, तो उनको जो भी दिक्कतें आती हैं वो कमेंट करेंगे तो ज़्यादा आसानी होता है हमें उन पे वीडियो बनाने में, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कैसे सीखोगे वो आप अपना बताओ कि मेरे को कैसे कैसे सीखना है, ठीक है। मैं वैसे सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग को किसी भी व्यक्ति को, जैसे मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ,
पर्सनली ट्रेनिंग लेना तो वो भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जो मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, इस पे आप मैसेज करेगा। इस पे कॉलिंग भी होती है, मैसेज भी होता है, तो वहाँ पे भी आपको पूरा डीपली नॉलेज दिया जाता है, आपको सब कुछ के बारे में बताया जाता है।